हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल एनसीईआरटी से जो न्यू एनसीईआरटी है उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.3। और इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर को चेक करेंगे क्या इसका फैक्टर है नहीं है। तो पहला सवाल इसी पे बेस से कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ x+1 इज अ फैक्टर। तो कैसे चेक करेंगे इसका फैक्टर है नहीं। अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या करेगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे इस फैक्टर से और वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो बना देगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का। सो x+1 इज अ फैक्टर, तो x+1 इक्वल टू 0 रखेंगे हम यहाँ पे और x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आई यहाँ पे -1। तो x इक्वल टू -1 क्या करेगा, मेक दिस पॉलिनोमियल ए 0। इफ x is equals to -1, make the given polynomials 0. This mean इसका मतलब क्या हुआ, these are the factor of polynomial. This mean x+1 is a फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हर एक में अगर सबके लिए पूछ रहा है तो सबके लिए सेम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए x+1 जो भी फैक्टर पूछा गया उसको 0 रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो और उसे पुट करो। चलिए पुट करते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 पुट करते हैं, -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। -1 का देखो स्क्वायर प्लस 1 होता है, लेकिन -1 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, -1 होगा। ध्यान रखना, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 सभी क्या आ गए, 0 आ गए। तो इसका मतलब क्या आ गया, यस दिस इज द फैक्टर, क्योंकि 0 बन गया। इस वाले के लिए चेक करो यहाँ पे, -1 की पावर 4 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो -1 की पावर 4 कितना, 1। ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, कितने हो गए देखो, 1 2 और 3 तो प्लस के, 2 माइनस के, तो कितना आया आंसर, प्लस का 1 आया। तो प्लस का 1 आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 0। तो ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर, ठीक है। x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, इसके लिए चेक करो भाई, x की वैल्यू कितनी, -1। तो -1 यहां पे पुट करते हैं, -1 की पावर 4 3 इंटू -1 की पावर 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस में 1। तो -1 की पावर 4 1, यहां पे कितना आ जाएगा, ये -1 की क्यूब कितना, -1, तो माइनस में 3, ये प्लस का 3 -1 प्लस 1। क्या क्या देखो, इस सोल्व करो यहाँ पे, 3 से 3 खत्म, कितना बचा, 1 बचा। डज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट अ फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर नहीं है इसका। इस वाले पे आ जाओ, -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस 2 √2। -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस बाहर है, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। और अब इस माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो 2 प्लस में √2 प्लस में 2 √2, ठीक है। -1 -2 से +2 कैंसिल, 2 प्लस में 2 √2 कितना आ गया, 3 √2। डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है, ठीक है, नॉट अ फैक्टर। इस तरह से यहां पे फैक्टर को चेक करना है। अगले में कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करना टू डिटरमाइन वेदर g of x is a factor of p of x each of the following polynomial। तो ये g of x क्या इसका पॉलिनोमियल है नहीं है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है अगर इसमें से हम इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। इफ p of x is divided by g of x then their remainder rx should be 0, ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करने के लिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे चेक किया इसका फैक्टर है नहीं है। तो g of x जो है, g of x is equals to 0 where we find out x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। अब जो ये वैल्यू आई है x की -1 g of x से, जो x अगर ये इस पॉलिनोमियल p of x को
क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ -1 2 इंटू -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 ऑफ -1 -1 का क्यूब कितना होता है, -1 तो माइनस आ गया, -1 का स्क्वायर +1 माइनस +1 2 और -1। भाई कुछ क्या बना, देखो 0 बन गया, तो 0 बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, g ऑफ x इज अ फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। चले आगे, चलिए भाई अगले सवाल में कह रहा है g ऑफ x क्या है, x+2 रखो, सोल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हमारे पास -2, तो क्या करो, p ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस में 1। -2 का क्यूब कितना भाई, माइनस का 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा कितना 12, 3 2 जा कितना 6 और प्लस में 1, 8 और 6 14 और 12 13, कितना आया, माइनस में 1, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 का इक्वल आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया, x+2 इज नॉट अ फैक्टर, x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि g ऑफ x इसका फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका फैक्टर है ही नहीं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फैक्टर चेक करेंगे, समझ आ रहा है फैक्टर कैसे चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है g ऑफ x इक्वल टू x-3 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, हमारे पास 3 आ गई। अगर 3 आ गई तो चेक करो भाई ये पॉलिनोमियल को 0 बनाता है नहीं बनाता, p ऑफ 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 6, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 27 और 9 कितने होते हैं 36 और -36 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर p ऑफ x हमारा 0 आ जाता है, अगर g ऑफ x से x की वैल्यू निकालने के बाद, तो वो उसका फैक्टर होता है। इस सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है कि x-1 इसका फैक्टर है और कह रहा है k की वैल्यू निकालो यहां पे। तो कैसे निकालेंगे भाई k की वैल्यू, यहां पे सेम मेथड, सेम काम करना है हमें। क्या काम करना है, यहां से x-1 इसका फैक्टर होने की वजह से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 1। ये क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, क्या कर बनाएगा, g ऑफ बनाएगा। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में k, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस में k इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से -2, यही हमें फाइंड आउट करनी थी, आ गई। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल में क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू सेम वही 1 रहने वाली है, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस में 2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 2 प्लस में 2 और प्लस में k इक्वल टू में 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से -4, 4 प्लस में k क्या है 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को। चलिए भाई अगले सवाल में देखते हैं, p ऑफ 1 निकालना है, यहां पर भी k इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। समझ में कैसे कर रहे हैं बच्चों, देखो भाई ये क्या बन गया, k बन गया, -2 प्लस 1 -1 इक्वल टू 0 और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई है। अगला सवाल देखो, यहां पर भी 1 पुट करना है हमें और 1 पुट करेंगे k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस में k, और ये क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। अगला देखो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया k -3 प्लस में k इक्वल टू में 0, 2k इक्वल टू में 3 बन गया, k कितना बन गया 3/2 बन गया। तो k की वैल्यू यहां पर भी हमारी आ चुकी है। ऐसे हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे क्या समझ में आया, यहां पर जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है अगर उसका एक फैक्टर मिल जाए हमें, तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं, कोई भी अगर कांस्टेंट उसमें गिवन है तो वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उस फैक्टर से x की वैल्यू निकालेंगे और वो फैक्टर क्या करेगा, उस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा और इक्वेशन बनेगी लीनियर, उसे सोल्व करेंगे। अब आ गए हैं सवाल हमारे फैक्टराइज के। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये अगर आपको आता है तो ही आप सोल्व कर पाएंगे। आइए पहले सीखते हैं फैक्टराइज कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का हम यहां पे यूज करने वाले हैं और ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? जो b है इसे हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। सबसे पहला काम होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना। दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमें ऐसे फैक्टर चाहिए दो कि उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाए, b बन जाए। a और c के ऐसे फैक्टर चाहिए दो जिन्हें हम ऐड करें तो क्या बन जाए, b बन जाए। ठीक है, ऐसे फैक्टर तो वो हमें यहां पे यूज करने हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पे। अब यहां पे इस सवाल में देखो a की वैल्यू कितना 12 और c की वैल्यू कितना 1। तो भाई इसका फैक्टर ये क्या बना 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो, 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब यहां से ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका यूज करते हुए हम 7 बना सके। बना सकते हो, देखो 2 दूनी 4 और एक 3, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएंगे, 7 बन जाएगा। हमें लेकिन 7 चाहिए कैसा, माइनस का चाहिए। तो दोनों के दोनों फैक्टर कैसे लेंगे हम, यहां पे नेगेटिव लेंगे माइनस के, यानी कि 12x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, अब यहां से कॉमन निकालना शुरू करो। पहले वाले पार्ट से कॉमन निकालते, क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहां पे 4 कॉमन निकलेगा, 4x कॉमन निकला तो कितना बच गया, यहां पे 3x बच गया। इधर से 4x कॉमन गया तो कितना बच गया, माइनस का 1 बच गया। अब इधर देखो यहां पे क्या कॉमन बच रहा है, 3x। क्या कॉमन निकाल सकते हैं कुछ इन दोनों टर्म में से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, नहीं निकल पा रहा। हम क्या कॉमन निकालते, -1 कॉमन निकालते। अगर -1 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां पे क्या बचेगा, प्लस का 3x बचेगा। और यहां से -1 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास देखो दोनों फैक्टर क्या आ गए, सेम बन गए। अब इन दोनों फैक्टर को क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। और कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर होके इस प्रकार से फैक्टराइज होके आ गया। और ये 2 क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, समझ आया कैसे फैक्टर करना है। यहां पे सबसे पहले जो AC है उसका हम फैक्टराइज करने और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मिडिल टर्म में वो स्प्लिट हो सके। देखो भाई अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे 2 और 7 और 3 ये टर्म्स है, इनके कोफिशिएंट्स है। और 2 3 जा कितना होगा, 6। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या बन जाए, 7 बन जाए। मल्टीप्लाई करने पे 6 बनना चाहिए लेकिन एडिशन करने पे क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो एक फैक्टर तो मैं लेता हूं 7, एक लेता हूं, क्या लेता हूं, माइनस का 1। एक प्लस का और एक क्या लेता हूं, माइनस का। तो क्या बन जाएगा, ऐड करने पे एक लेता हूं 6 माइनस का, प्लस का 6 और प्लस का 1। ठीक है, क्यों भाई, 6 लेने पे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। और ऐड करने पे 7 बनना चाहिए, बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखना है, क्या लिखना है, 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x और प्लस में 3। अब यहां पे अब कॉमन निकालना शुरू करो। भाई क्या कॉमन निकलेगा, इधर से 2x कॉमन निकालते हैं पहले। तो 2x कॉमन निकलेगा तो इधर से तो क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा x और x बाहर आ गया, 2 कॉमन निकल गया, कितना बच गया 3। यहां पे क्या बचेगा कॉमन, यहां पे निकाला हमने 1 कॉमन दोनों में से। अब x प्लस 3 दोनों से कॉमन निकाल लो तो क्या बच गया, इधर 2x इधर बच गया और 1 इधर बच गया, हो गया फैक्टराइज। समझ आ रहा है कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं हम, यहां पे किस प्रकार से कॉमन निकल पा रहे हैं और कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। अगला सवाल देखो भाई, 6 और 6 मल्टीप्लाई करने पे कितने बने, 36। एडिशन में कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 चाहिए तो कैसे बनाएंगे 5, 9 और 4 ले ले, क्योंकि 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, एडिशन करने पे कितना चाहिए, प्लस का 5। तो प्लस वाली टर्म क्या रहेगी हमारी, बड़ी रहेगी, किसकी, प्लस के साइन की। और छोटे वाली टर्म माइनस साइन साथ। और मल्टीप्लीकेशन में कितना आ रहा है, माइनस का 36 आ रहा है, जो कि हमारा बन रहा है। तो इसे लिखेंगे यहां पे 6x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 4x और माइनस में 6। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहां पे निकलेगा 3x कॉमन। 3x कॉमन निकलेगा तो कितना बचा, 2x और 3 3 जा 9, 3 बच गया। यहां पे इधर से क्या कॉमन निकलेगा, इधर से निकलेगा माइनस का 2 कॉमन। तो 2 कॉमन निकलेगा, कितना बचेगा 2x, इधर क्या बच गया, प्लस का 3 बच गया। तो 2x प्लस में 3 और ये कॉमन निकल लिया, यहां पे क्या बचा 3x, इधर क्या बचा माइनस का 2 बचा। तो ये फैक्टराइज हो गया है हमारा। ठीक है,
बस यही करना था यहाँ पे। चलिए भाई अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 3x² - x - 4 मल्टीप्लाई करने पे कितना बनता है, माइनस का 12 बनता है। अब ऐसे दो टर्म चाहिए जिनका क्या बन जाए, माइनस का 1 बन जाए फैक्टर, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे और मल्टीप्लाई करने पे -12। तो क्या है वो दो टर्म, 4 × 12, इनका डिफरेंस 1 आता है। अब 1 कैसे चाहिए, नेगेटिव का चाहिए, तो बड़ी टर्म माइनस की, छोटी टर्म प्लस की, ये हमने यहां पे कर दिया, हो गया फैक्टर बस। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई है हमारी अच्छे से, तो हमारे फैक्टर होने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं, एक सिर्फ x कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 3x - 4, यहां पे प्लस का 1, 3x - 4, 3x - 4 कॉमन लिया, क्या बचेगा, इधर x बचा और इधर क्या बचा, प्लस का 1 बचा, हो गया सोल्व। बस यही करना था यहाँ पे हमें। चलिए भाई अगले सवाल चलते हैं, कह रहा है फैक्टराइज करो। अब क्या आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई फैक्टराइज करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दी, अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे करेंगे, यहां पे हमें लगाना पड़ेगा पहले हीट एंड ट्रायल। पहले एक फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे। हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से अदर 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है। क्या लेट करना है, लेट x = 1 इसका एक फैक्टर हो। या तो पहले माइंड में कर लो या फिर रफ वर्क में कर लो। मैं यहाँ पे एक बार रफली करके देखता हूं, x = 1 इसका एक फैक्टर है नहीं है। अगर फैक्टर है तो क्या करेगा, इसे 0 बनाएगा। तो 1 का क्यूब 1, माइनस में 2 × 1 का स्क्वायर -1 प्लस में 2। हाँ भाई बना रहा है इसका 0, तो क्या हो गया, x = 1 इज अ फैक्टर। क्या है भाई, इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है तो x - 1 क्या करेगा, इसे डिवाइड करेगा। तो यहां पे इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे। ये लो भाई, डिवाइड के लिए हमने अपना मैप तैयार कर दिया। अब कैसे डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे आज और डिवाइड करना सीखेंगे। जो x³ है, हमें यहां पे एक टर्म चाहिए जो क्या हो, x³ बन जाए, और ये x से इसे मल्टीप्लाई, क्या x से मल्टीप्लाई करेगी, x³ बन जाए। x² ले ले, x² लेते हैं और x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, x³ क्यूब बन गया। x² को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, माइनस का x²। अब क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, दोनों टर्म कैंसिल। 2 माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 1, तो माइनस की x² माइनस का x और प्लस का क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, माइनस का x² चाहिए, है क्या हमारे पास x है, तो माइनस के x से क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई, माइनस का x² माइनस का x प्लस प्लस, क्या हो गया, दोनों टर्म खत्म। ये माइनस का ये प्लस का x क्या हुआ भाई, खत्म। कितना बचा रिमाइंडर, 2 बच गया यहां पे। ठीक है, गड़बड़ हो गई यहां पे, क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो x³ किया, x² किया तो माइनस में x² आया था, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस x², ऊपर से माइनस x प्लस में 2, माइनस x से मल्टीप्लाई किया, माइनस x² माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आया, क्या आया था, ये प्लस आया है, ये माइनस, तो माइनस 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 में 2x, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो भाई इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमारा बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, माइनस में 2 और माइनस में 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, कितना आ गया, 0। तो एक फैक्टर तो ये आ गया, एक बन गई हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और 2 फैक्टर यहां से निकालेंगे यहाँ पे, तो x² माइनस x माइनस में 2। अब इसमें हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे फिर से, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या बनाना है हमें, मल्टीप्लाई करने पे 2i, एडिशन ये बीच की टर्म क्या बने, माइनस का 1, x² माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2। भाई बन रहा है, देखो माइनस का 1 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने में -2 बन रहा है, x निकाला कॉमन, x माइनस में 2 प्लस में 1 और x माइनस में 2, तो x माइनस 2 एक फैक्टर कॉमन आ गया और x प्लस में 1 एक फैक्टर आ गया। किसके आए, ये इस वाली टर्म के फैक्टर्स आए। अब हमें करना क्या था, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था हमारा p ऑफ x, इसे हम यहाँ पे फैक्टराइज कर देते, इसे p ऑफ x, तो इसके क्या होगा फैक्टर, अब हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, पहले तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आया, x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या आया, x प्लस 1, और तीसरा फैक्टर क्या आया, x माइनस में 2। ये आ गए इसके 3 फैक्टर, ये फैक्टराइज हो चुका है हमारा।
ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। कुछ समस्या फैक्टराइज करने पे? भाई क्यूबिक इक्वेशन है, पहले हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसका फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म से। अगला सवाल देखो, यहाँ पे हिट एंड ट्राई लगाओ, एक्स को क्या पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। देखो 1 का क्यूब 1, माइनस में 3, -9, -5। भाई सारी टर्म माइनस 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 पे जा रही है, नहीं जा रहा। -1 पुट करते हैं यहाँ पे, -1 का क्यूब -1, माइनस में 3, प्लस का 9, माइनस का 5। कितना बना? 9 माइनस का 4, माइनस का 5, 9 प्लस 9। तो x इक्वल टू -1 क्या है? इसका एक रूट है। क्या है भाई? x इक्वल टू -1 इज अ रूट। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ये क्या हो गया भाई? इसका एक फैक्टर हो गया। तो फैक्टर हो गया तो x प्लस 1 क्या करेगा? इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो x क्यूब -3x², माइनस में 9x, माइनस में 5। भाई एक्स क्यूब चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स क्यूब बन गया, प्लस में 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस कितना आ गया? माइनस का 4x², माइनस का 9x, माइनस का 5 आ गया। माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4x² और माइनस का 4x, ये बन गया प्लस और प्लस, दोनों टर्म खत्म, माइनस का 5x, माइनस में 5। माइनस में 5 से क्या कर दिया? इसे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5x, माइनस का 5, प्लस प्लस कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अब क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। चलिए भाई फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। x² माइनस 4x, माइनस में 5, मल्टीप्लाई करने पे 5 बन जाए, ऐड करने पे क्या बन जाए? माइनस का 4। तो ये सिर्फ एक जगह पॉसिबल हो सकता है कि जब क्या हो? इसकी एक टर्म 5 हो। ठीक है, x कॉमन निकाला, x माइनस 5, 1 कॉमन निकाला, x माइनस 5। तो x माइनस में 5 और x प्लस में 1 क्या आ गए? इसके दो फैक्टर्स आ गए। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या था? ये था p ऑफ x। तो ये फैक्टराइज होके क्या बन गया? p ऑफ x इज इक्वल टू, एक फैक्टर आया था x प्लस में 1, एक और फैक्टर आया है हमारा x प्लस में 1 और एक फैक्टर क्या आया है? x माइनस में 5। तो फैक्टराइज हो गई। आई क्यूबिक इक्वेशन समझ में किस तरह से फैक्टराइज करनी है? हाँ भाई, चलिए अगले सवाल चलते हैं। क्यूबिक के ही और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे इसको पुट करो, इसका वैल्यू 1। देखो 1 तो क्या सारे पॉजिटिव है, तो 0 तो बनने वाला है नहीं, तो -1 पुट करते हैं यहाँ पे हम। तो -1 पुट करने पे -1 प्लस का 13, माइनस का 32, प्लस का 20, तो भाई ये 33 बन गया और ये भी 33 बन गया। यानी कि x इक्वल टू -1 क्या हो गया? इसका एक x इक्वल टू -1 इज अ रूट। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ये क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। तो भाई फैक्टर हो गया तो ये क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस में 20। भाई x³ चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया x को, फिर 1 से किया तो x² आ गया, माइनस और माइनस दोनों टर्म कैंसिल। 13 में से 1 गया, कितना बचा? 12x² प्लस में 32x प्लस में 20, कितना चाहिए? 12x² चाहिए। तो क्या करते हैं? 12x से मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर क्या है? x है हमारे पास। 12x² प्लस में 12x, माइनस माइनस दोनों टर्म कैंसिल। 32 में से 12 गया, कितना बचा? 20x प्लस में 20, प्लस में यहां पे कितना गया? 20 गया, तो 20x प्लस में 20, दोनों टर्म माइनस की, कितना बचा? रिमाइंडर 0। भाई फैक्टराइज हो गया, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब देखो, अब इसे फैक्टराइज करते हैं। x² प्लस 12x प्लस में 20, भाई मल्टीप्लाई करने पे 20 बने, एडिशन करने पे 12 बने, तो कैसे बनेगा? 10 टू द 20 होता है भाई, 10 टू द क्या है? 20, 10x प्लस में 2x। भाई इतनी प्रैक्टिस कर लो यहां पे आपकी, आपको फैक्टर पता चल जाए पहले ही कि कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, x², तो x कॉमन निकालते हैं हम। यहां पे x कॉमन निकाला तो x प्लस में 10, 2 कॉमन निकाला तो x प्लस में 10, x प्लस में 10 और x प्लस में 2, ये होगा इसके दो फैक्टर। ये हमारे पास पॉलिनोमियल था p ऑफ x, तो यहां पे p ऑफ x के 3 फैक्टर आ गए हमारे पास। एक फैक्टर आया x प्लस 1,
एक फैक्टर आया x+2 और एक फैक्टर आया x+ में 10। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन 3 फैक्टर। अगला सवाल है, पुट करो भाई y की वैल्यू, देखो हिट एंड ट्रायल से 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते कितना बनेगा 2 + 1 -2 -1 बन रहा है 0, यानी कि y = 1 क्या है इसका एक रूट। y = 1 इज अ रूट, तो y -1 क्या हो गया, इज अ फैक्टर। तो भाई ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो y -1 क्या करेगा भाई, इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2y³ + y² - 2y -1। इससे मल्टीप्लाई करते y³ बनाना है हमें, कितना 2y³, तो 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे 2y², तो 2y² कितना बन गया 2y³ और माइनस का 2y², ये प्लस ये माइनस, दोनों टर्म कैंसिल, क्या बचा भाई यहां पे देखो 3y² - 2y -1। अब क्या बनाना, 3y² बनाना, 3y से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y² और माइनस का 3y प्लस माइनस, दोनों टर्म कैंसिल, ये कितना बचा इधर y -1, और अब क्या आ गया प्लस का 1, तो y -1 अपॉन में 0, माइनस और प्लस। अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक, और इसका फैक्टराइज करो 2y², मल्टीप्लाई करने पे तो 2y² बन जाए और एडिशन करने पे क्या बन जाए 3। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सिर्फ एक प्रकार से पॉसिबल है, 2y प्लस में y से। समझ में आ रहा है मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट हुई यहां पे। अब 2y कॉमन निकाल लो, y प्लस में 2 कॉमन आ गया, तो 2y कॉमन निकाले तो y प्लस में क्या बचा 1, इधर 1 कॉमन निकाला तो y प्लस में क्या बचा 1, तो y प्लस में 1 इंटू 2y प्लस में 1। पॉलिनोमियल हमारे पास ये था, इसका एक फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास पहले आ गया था, क्या आया था, जो कि था y -1। एक फैक्टर क्या आया y प्लस में 1, तीसरा फैक्टर क्या आया 2y प्लस में 1। तो ये हो गई हमारे पास सोल्व पॉलिनोमियल। 3 फैक्टर निकालने थे, तीनों आ गए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। बस यही सवाल थे इतने से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। एक एक सवाल कराएंगे आपको, बिल्कुल आराम से अच्छी तैयारी कराएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको, सिखाएंगे।